मित्रों, आज का विषय है धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति दोनों ही व्यक्ति और समाज के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण और आधार है। हमने अनेकों संस्कृतियों को धर्म और राजनीति की छाया में पलते बढ़ते देखा है। एक समय ऐसा भी था कि जिस समय धर्म ही राजनीति को प्रेरित करता था और उसे निर्देशित और दिशा प्रदान करता था। लेकिन समय के साथ राजनीति को अलग ढंग से परिभाषित किया गया। आज के दौर में राजनीति की साधारण परिभाषा है कि शासन करने की नीति, या यूं कहें कि कुछ नियम और सिद्धांतों के ऊपर शासन करने की जो नीति है वही राजनीति है। और यह धर्म से प्रेरित भी हो सकती है और अन्यथा भी। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कर्म धर्म बने और राजनीति धर्म नीति। और महाभारत में यह देखने को भी मिलता है। दुर्योधन ना ही तो घोषित युवराज थे, ना ही वो शासक थे, और ना ही कोई विशेष अधिकार उनको प्राप्त था। किंतु फिर भी दुर्योधन का दखल, दुर्योधन का हस्तक्षेप राजनीति में इतना था कि हस्तिनापुर मानो दुर्योधन ही चला रहा हो। और इसका कारण केवल और केवल उनके पिता महाराज धृतराष्ट्र थे, जो पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। और दूसरी तरफ एक और पात्र थे, पितामह भीष्म, जिन्होंने अपनी निष्ठा को केवल और केवल सिंहासन तक सीमित कर दिया था। अच्छे बुरे का, सही गलत का विवेक मानो उन्होंने त्याग ही दिया। और इसके अलावा एक पात्र और जो श्री कृष्ण थे, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ था, जिनकी राजनीति धर्म से प्रेरित थी, और इसीलिए उन्हें निर्भय बना दिया था। दुर्योधन ने राजभोग के लिए आमंत्रित किया और उसके राजभोग को नकारते हुए उन्होंने विदुर के यहां भोजन करना उचित समझा। वही श्री कृष्ण थे जिन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उसके चरण धोए। और इसी तरह से राजा राम, जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति सेवक के रूप में अपनी सेवाएं राजनीति के माध्यम से देश को, राष्ट्र को देता है, तो उसका स्थान शासक होने से कहीं ज्यादा ऊंचा हो जाता है। आज के दौर की राजनीति जाति से, संगठन से, क्षेत्र से, स्वार्थ से प्रेरित नजर आती है। संगठन और जाति बुरे नहीं हैं, लेकिन इनका उपयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए, जो राष्ट्र को गौरव प्रदान करे, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुदृढ़ करे। और यही उसका कारण भी बनते हैं। किंतु जहां राजनीति में स्वार्थ आता है, जहां राजनीति के अंदर दोगलापन आता है, जहां राजनीति लोगों के कल्याण का कारण ना बनकर अर्थ संग्रह बन जाता है, तो वह उस समुद्र की तरह हो जाता है जिसके अंदर हजारों नदियां मीठे पानी लेकर आती तो है, लेकिन समुद्र के अंदर वो सब भी खाली हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि स्वार्थ से प्रेरित राजनीति कितने ही अच्छे उद्देश्य से लेकर की जा रही हो, लेकिन अंततः उसके परिणाम खारे पानी के रूप में ही निकलते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारा उद्देश्य अर्थ संग्रह ना होकर लोक संग्रह होता है, तो वही खारा समुद्र बादल के रूप में परिवर्तित होकर चारों ओर बरसता है मीठे पानी के रूप में। तो कहने का भाव यह है कि राजनीति का उद्देश्य शासन को और राजनीति को दिशा देता है, और वह तय करता है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। एक और जहां धर्म व्यक्तिगत उत्थान का कारण है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सामाजिक उत्थान का कारण है। और यह राजनीति जरूरी नहीं है कि धर्म से प्रेरित हो या ना हो, लेकिन यह निश्चित है, यदि राजनीति धर्म से प्रेरित है तो वह अपने कर्तव्य का बोध कराती है, उसके अंदर नैतिकता रहती है, और वह राष्ट्र को हमेशा ऊंचाई प्रदान करती है। तो अंत में यही कहूंगा कि जहां राजनीति धर्म से प्रेरित होती है, वो राष्ट्र को ऊंचाइयों पर लेके जाती है, राष्ट्र को नैतिक बल प्रदान करती है, राष्ट्र के अंदर एकता, अखंडता, गौरव, गरिमा, इन सब की बढ़ोतरी होती है। लेकिन दूसरी ओर जहां राजनीति के अंदर धर्म का, नैतिकता का अभाव होता है, तो राष्ट्र की क्षति को कोई नहीं रोक सकता।